हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग 3D चालू करेंगे। विल स्टार्ट विद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विच इज हैविंग 2 पार्ट्स, लाइन एंड प्लेन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों, बहुत बच्चों का इसमें डाउट होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका थियरी अलग से पढ़ो, फिर जाके आप प्रॉब्लम्स करो। थियरी अलग से पढ़ो इन द सेंस लाइन का फॉर्मूलिस अलग से याद करो, प्लेन के फॉर्मूलिस अलग से याद करो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लाइन का फॉर्मूले पूछेगा तो प्लेन का बताते हैं, प्लेन का पूछोगे तो लाइन का बताते हैं, और पूछोगे तो बोलते हैं सर लाइन प्लेन जैसा लगता है, प्लेन लाइन जैसा लगता है, दोनों मिलकर वेक्टर जैसा लगता है। सब सही है, बट ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा ना। सही है, लाइन प्लेन जैसा लग रहा है आपको, बट ऐसा है नहीं ना, अलग अलग है। लाइन प्लेन जैसा लग रहा है बट है ही नहीं, प्लेन लाइन जैसा लग रहा है, अलग है नहीं। दोनों मिलकर वेक्टर जैसे लग रहे हैं बट है ही नहीं, राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग फॉर्मूला सीट बनाओ, वेक्टर का अलग फॉर्मूला लिखो, पोजीशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन, स्केलर रिप्रू, वेक्टर खत्म। लाइन का 2 टाइप का फॉर्मूला बनाओ, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म। प्लेन का अलग अलग फॉर्मूला बताओ, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तब जाके आपको लाइन प्लेन 3D अच्छे से याद रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में एडवांस में दोनों में क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, इजी है। पता नहीं बच्चे क्यों गलत कर लेते हैं। तो विल स्टार्ट विद लाइन एंड द फर्स्ट वन इज वेक्टर फॉर्म। दो फॉर्म में इक्वेशन इसके बनते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देखो, अगर मान लो एक लाइन है, एक लाइन ऐसा है, दिस द लाइन, ठीक है। ये लाइन एक पॉइंट से पास करता है, ए बार, ए इज द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए बार। लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट है आर विद पोजीशन वेक्टर बी बार। लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स है? देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो एक पॉइंट उसका आर है जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार है। तो ये ए जहां से लाइन पास करता है, एक और लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट आर है। अब बताओ, और एक लाइन है जो लाइन को पैरेलल है, लेट दिस विल बी बी बार। ये वाला लाइन है जो आर को पैरेलल है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे क्या कि ए आर बार इज पैरेलल टू बी बार, करेक्ट, एकदम सही। अगर ए आर बार पैरेलल टू बी बार है, देन वी कैन से आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सम लैम्डा इनटू बी बार। If two vectors are parallel or collinear, then one can be expressed as a scalar multiple of another. तो यहाँ पे ए आर बार एंड बी बार पैरेलल है, तो ए आर बार को मैं बी बार का स्केलर मल्टीपल बोल रहा हूँ। तो ए आर बार इज लैम्डा इंटू बी बार। नाउ आर बार इज इक्वल टू माइनस ए बार को राइट साइड ले लो, ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। कब यूज करोगे? व्हेन टू यूज? ए बार क्या है आपका? ए बार पॉइंट है, ए बार क्या है आपका? पॉइंट। बी बार क्या है? पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और डीआरएस वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और डीआरएस वेक्टर, ठीक है। तो अगर कोई लाइन है जो आर बार है, आर बार से रिप्रेजेंट होता है, ए बार से पास करता है और बी बार को पैरेलल है। किससे पास करता है? ए से। किसको पैरेलल है? बी को पैरेलल है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। आर बार क्या होता है? ए बार प्लस लैम्डा बी बार। नाउ द सेकंड फॉर्मूला। तो आपको लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए तो आप दिमाग में ये रखो कि एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जो लाइन को पैरेलल हो। मैं सेकंड फॉर्मूला बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म। अगर लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड बी बार, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बार एंड बी बार, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बार एंड बी बार इज ए एंड बी, दोनों से अगर पास करेगा तो आर बार इज इक्वल टू, पॉइंट तो ए बार हो गया, प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन रेशियो। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? बी बार माइनस ए बार। क्या होता है? बी बार माइनस ए बार। तो डायरेक्शन रेशियो के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्मूला। नाउ द थर्ड फॉर्मूला, व्हाट द थर्ड फॉर्मूला इज? द थर्ड फॉर्मूला इज, अगर कोई लाइन, मान लो ये एक लाइन है जो ए बार से पास किया, ठीक है। कहां से पास किया? ए बार पास हो गया, तो पॉइंट तो मिल गया अपने को। और क्या चाहिए आपको? पैरेलल वेक्टर चाहिए। बट मान लो पैरेलल वेक्टर आपको नहीं दिया, बी बार को पैरेलल होगा तो पहला फॉर्मूला आप यूज कर दोगे ना, ए बार इज इक्वल टू आर बार प्लस लैम्डा बी बार। बट वो दिया ही नहीं है, तो क्या दिया है आपको? उसके बदले आपको 2 वेक्टर ऐसा दिया है जिसको लाइन परपेंडिकुलर है, जिसको लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है
दो लाइन है जिनको लाइन परपेंडिकुलर है, एक को मैं B1 बार बोलता हूँ और एक को B2 बार बोलता हूँ. दिस इज B1 बार एंड दिस इज B2 बार. दीज आर द टू वेक्टर्स जो लाइन को परपेंडिकुलर है. ठीक है, समझते रहो अच्छे से. अभी मेरा जो B बार होता है, सुनो ध्यान से, मेरा जो B बार होता है वो तो लाइन को हमेशा पैरेलल होता है ना, लाइन को हमेशा पैरेलल होता है. तो ये मेरा B बार है, मुझे B बार चाहिए बट B बार नहीं दिया है. बट B बार को लाने के लिए मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो ऑलरेडी दिया है. क्या दिया है? बोलता है जो B1 एंड B2 है ना, वो मेरा लाइन को, ये मेरा लाइन है, ये लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक, तो अगर L एंड B दोनों एक दूसरे को पैरेलल है एंड B1 B2 L को परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि B1 B2 B को भी परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर. तो यहाँ से जो B बार मिलेगा, यहाँ से जो B बार मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड B2. क्योंकि B1 B2 दोनों B को भी परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा इंटू जो B हो रहा था, इंस्टेड ऑफ B इट इज B1 बार क्रॉस B2 बार. क्लियर है? अगर 3 फॉर्मूला हो गया आपका. अगर कितने पॉइंट से पास करेगा, A से पास करेगा, B1 एंड B2 को परपेंडिकुलर होगा, तो R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा इंटू B1 क्रॉस B2. 3 फॉर्मूला. A बार से पास करेगा, B को पैरेलल होगा, R बार इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B. A बार से पास करेगा एंड B बार से पास, 2 पॉइंट से पास करेगा, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा B माइनस A, तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा इंटू B माइनस. अगर B1 क्रॉस B2 होगा तो R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा इंटू B1 बार क्रॉस B2 बार. ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म. नाउ कम टू कार्टेशियन फॉर्म. आप देखें कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है. इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में कैसा होता है देखो. पहला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट. कौन सा पॉइंट है देखो, पॉइंट x1 y1 z1, ये पॉइंट से पास करता है. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग DRS a, b, c इज x1 y1 z1 से पास करेगा और उसका DRS होगा a, b, c इज x माइनस x1 डिवाइड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c. ठीक है, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c. ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. जब लाइन कहाँ से पास करेगा, x1 y1 z1, डायरेक्शन रेशियोज a, b, c. अगर 2 पॉइंट से पास करेगा, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट से पास करेगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2. 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, a b c चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z. हो गया. न्यूमरेटर में ABC होता है. ABC मतलब डायरेक्शन रेशियोज है, बट लाइन अभी 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, दिस विल बी x2 माइनस x1, दिस विल बी y2 माइनस y1 एंड दिस विल बी z2 माइनस z1. x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 instead of a, b and c. This is 2-point formula. Now one more important formula, that is parametric form. That one is your parametric form. Parametric form क्या होता है बच्चों? Parametric form is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This is the equation of line. पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट चाहिए है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट मतलब ये x, y एंड z तीनों एक नए वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए, तभी तो पैरामीटर होता है ना. तो यहाँ पे कौन पैरामीटर, r पैरामीटर है. कौन पैरामीटर है, r. तो x विल बी इन टर्म्स ऑफ r, y also will be in the form of r, z also will be in the form of r. So x, y, z all will be in the form of r. तो यहाँ से अगर इसको आप इक्वेट करोगे तो a से मल्टीप्लाई हो जाए ar माइनस x1 उधर जाके प्लस x1, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस ar, y इज इक्वल टू y1 प्लस br, z इक्वल टू z1 प्लस cr. सो दीज आर द इक्वेशंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म. मतलब x, y, z all in the form of
R. So these are called when to use the formula. The formula is used when you need to find a coordinate of a point on the line. अगर आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए जो R के फॉर्म में होना चाहिए या कोई एक जनरल पॉइंट आपको चाहिए तो आपको पैरामीटर के फॉर्म में लिखना है. So this is used. The formula is used when you require to find, you need to find a point on the line. लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट की जरूरत होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे. ओके, तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म. नेक्स्ट और 2-3 फॉर्मूले. पहला फॉर्मूला क्या है, हाउ डू यू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. दो लाइन के बीच में हाउ डू यू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स. दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लोगे. when the lines are given in vector form or when the lines are given in Cartesian. First we'll see what will happen when the lines are in vector form. If the equations of the lines are, lines के equation क्या होते हैं, r bar is equal to a1 bar plus lambda into b1 bar, r bar is equal to a2 bar plus mu into b2 bar, है ना. So these are the two equations of line. R bar is equal to a plus lambda b and r bar is equal to a plus mu into b. अगर ऐसा होगा ये दोनों लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. Therefore शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 bar minus a1 bar, a2 bar minus a1 bar dot product with b1 bar cross b2 bar divide by magnitude of b1 bar cross b2 bar. इसका मोड a2 minus a1 dot b1 cross b2 divide by magnitude of b1 cross b2. This is the formula to find the shortest distance between the lines when the lines are in vector form. What if when the lines are in Cartesian form? If the equations of the lines are, लाइन्स के इक्वेशन कैसे रहेंगे, x minus x1 upon a1 equal to y minus y1 upon b1 equal to z minus z1 upon c1. This is the first line. And x minus x2 upon a2 equal to y minus y2 upon b2 equal to z minus z2 upon c2. If these are the two equations, so the first equation passing through x1 y1 z1 having direction ratios a1 b1 c1. Second equation passing through x2 y2 z2 having direction ratios a2 b2 c2. So these are the two equations. Therefore shortest distance का formula, shortest distance equal to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2. This is the determinant. Divide by denominator में क्या रहेगा, देखो डिनोमिनेटर में रहेगा. देखो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3 क्रॉस मार्क कर लो, कर दिया. पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस. हम लोग ने बचपन में सीखे थे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर सीबीएसई वाला कोई बैकग्राउंड से रहेगा तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है, बचपन में सीखा था. बट कोरोना की वजह से शायद ये मेथड तुम्हारे पोर्शन से हट गया है 2 साल से, बट जो भी हो सीख जाओगे आप. 3 क्रॉस मार्क कर दिए, क्योंकि ये अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो आप आराम से याद कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट विथ a1 a2, स्टार्ट विथ b1 b2, b1 b2 c1 c2 a1 a2. हो गया, b1 b2 c1 c2 a1 a2. जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे खत्म होगा b1 b2. तो पहला है ये, इसका स्क्वायर b1 b2 b1 c2, देखो माइनस b2 c1 क्रॉस इसका स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इसका स्क्वायर प्लस थर्ड वाला a1 b2 माइनस a2 b1 इसका स्क्वायर और इसका रूट. ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर लाइन कौन से फॉर्म में रहेगा,
कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो तो अगर वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ये फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो ये फॉर्मूला। सो दिस इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन द लाइन्स आर इन which form? Vector form. This is the formula to get the shortest distance when the lines are in Cartesian form. If the lines are intersecting, if the lines intersect, और लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट कर दिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बना, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया. इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट then the shortest distance between the lines, then the shortest distance between the lines is 0. अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा 0 होगा. समझ गया? तो इतना वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, लाइन के इतने ही फॉर्मूले. इसको अलग से पढ़ने का, अलग से याद करने का. वेक्टर अलग से याद किए, डॉट, क्रॉस, स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर, ट्रायंगल लॉ सब अलग से याद किए. लाइन को अलग से याद किए. प्लेन का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से याद करो. फिर क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बनाएंगे. ठीक है? बट ये वीडियो को मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ लो. 15 मिनट का वीडियो आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट जाएगा. फटाफट पढ़ोगे, अलग अलग याद करोगे. वेक्टर का फॉर्मूला अलग से, प्लेन का फॉर्मूला अलग से, लाइन का फॉर्मूला अलग से, तभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. नहीं तो अब मेरे को जैसे बाकी स्टूडेंट बोलते हैं, सर सब एक जैसे लग रहे हैं, सब एक जैसे ही लगेंगे. ठीक है? चलो बच्चों, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ. इतना अगर कर लोगे आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत भी नहीं और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो. तो ये वीडियो को जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, L&S² कर दो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि वो कोने कोने तक पहुंचे जहाँ पे बच्चों को इनकी जरूरत है. ठीक है? तो मिलते हैं, तब तक के लिए अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं प्लेन का वीडियो, प्लेन का फॉर्मूलेज बनाऊंगा, फॉर्मूलेज का बेसिक्स बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा. और उसके बाद एक सम के लिए लाइन का सम एक बार करेंगे, प्लेन का सम और एक वीडियो. तो अलग अलग 4 वीडियो बनाऊंगा. छोटे छोटे वीडियो से बहुत जल्दी अपलोड करके देखना. 15 मिनट का वीडियो 5 मिनट में देखना, फॉर्मूला 5 मिनट में, प्लेन का फॉर्मूला 5 मिनट में देखना, फिर क्वेश्चंस करना. मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है? बेस्ट ऑफ लक.